हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह से क्लास। आज आपके लिए लिख रहा हूँ क्लास 12 की बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी बाय पर्ल। इस पे के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आप देख सकते हैं मैंने पार्ट 2 लिखा है। इसका मतलब इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ जिसमें मैंने 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और बच्चों इतना कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आप कम से कम एक बार प्ले लिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा, जहाँ पर आपको क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इवन आपको साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो बच्चे उसमें क्लास 12 की ही इंग्लिश का कंप्लीट डाटा अवेलेबल है, जिसमें सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के अलावा 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस की वीडियोस के अलावा आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जितना भी राइटिंग पार्ट है वो भी अवेलेबल है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यानी 21st क्वेश्चन है, होम डिड डॉक्टर सदाव वांट टू वॉश द वाइट मैन। डॉक्टर सदाव किसको चाहते थे कि वो वॉश करे उस वाइट मैन को? तो ऑप्शन है हाना, यूमी, कुक या फिर नन ऑफ दीज। तो वो चाहते थे कि हाना जो है इस आदमी को वॉश करे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, हु वाज अ मेनिस। मेनिस क्या होता है? डेंजर, लिविंग और डेड। अगर हम देखिए हाना ऐसा कहती है तो कौन है वो जिसको खतरा मानती है? यूमी को, सदाव को, द वाउंडेड मैन को और कुक को। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है द वाउंडेड मैन। अब चलते हैं क्वेश्चन 23 के लिए। हाउ ओल्ड वॉज हानास बेबी बॉय। आपको बताना है हाना का जो बेबी बॉय है वो कितनी उसकी एज थी? 2 months ओल्ड, 3 months ओल्ड, 1 year ओल्ड और 2 years ओल्ड। तो यहाँ करेक्ट आंसर है 3 months ओल्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन 24 के लिए। हु पुल्ड द फ्यू एयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। किसने अपने जो है कुछ बाल जो हैं अपर लिप्स के पुल किए थे, खींच लिए थे? ऑप्शन है द कुक, द गार्डनर, यूमी और डॉक्टर सदाओ। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है द गार्डनर। इसका मतलब गार्डनर ने जब उसकी बात को सुना कि डॉक्टर सदाओ जो है ऐसे ऐसे एक प्रिजनर ऑफ वॉर को लेके आए हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन 25 में देखना है, टू होम डिड हाना टेल टू फेच हॉट वाटर। किसको जो है हाना कहती है कि तुम गर्म पानी लेकर आओ? ऑप्शन है कुक, यूमी, गार्डनर या फिर डॉक्टर सदाओ। और करेक्ट आंसर है यूमी यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों, कुक, यूमी, गार्डनर और सदाओ। तो ये स्टेटमेंट बोली थी यूमी ने, जब हाना ने उसको बोला कि तुम इसको वॉश करो तो उसने ऐसा बोला। अब चलते हैं क्वेश्चन 27 के लिए। व्हाट कुड हाना नॉट डेयर। हाना जो है किस बात की हिम्मत नहीं कर सकती थी? टू वॉश द वाइट मैन, टू टर्न हिम ओवर आफ्टर वॉशिंग हिम, टू लुक एट द वाइट मैन और टू बीट यूमी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है टू टर्न हिम ओवर आफ्टर वॉशिंग हिम, यानी उसकी साइड चेंज करना हाना की हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसा कर पाई। अब क्वेश्चन 28 में देखना है, हुज फेस डिड डॉक्टर सदाव फाइंड लाइक द कलर ऑफ सल्फर। यानी किसका फेस उनको सल्फर की तरह का लगा एक पल के लिए? ऑप्शन है यूमी, हाना, कुक या फिर गार्डनर। और यहाँ करेक्ट आंसर है हाना। आप चलते हैं क्वेश्चन 29 के लिए। वेयर इज द एनेस्थेटिक, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? ऑप्शन है हाना, डॉक्टर सदाव, द कुक और यूमी। तो ये स्टेटमेंट बोली थी हाना ने जब वो एक बार रैचिंग यानी वॉमिटिंग के लिए चली जाती है बाहर, और उसके बाद जब आती है फिर वो डॉक्टर सदाव से पूछती है कि एनेस्थेटिक्स कहाँ पर है। क्वेश्चन 30 में आपको बताना है, व्हाट वर द रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर्स अबाउट द जापानीज आर्मीज। जापानीज आर्मीज के बारे में क्या रिपोर्ट्स थी न्यूज़पेपर में? ऑप्शंस आपके सामने है, दैट वेर एवर दे वेंट दे वर रिसीव्ड ग्लैडली, और दे वर रिसीव्ड विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, एंड दैट दे वर हेटेड बाय द पीपल, और बोथ ए एंड बी। और यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए एंड बी, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 31 के लिए। फॉर विच बैटल जनरल टाकिमा हैज़ बीन फॉरगॉटन बाय द पीपल। किस बैटल में उसको भुला दिया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अ विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया, अ विक्टोरियस बैटल इन जापान, अ विक्टोरियस बैटल इन अमेरिका और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ करेक्ट आंसर है अ विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया, जिसमें जनरल टाकिमा की बहादुरी को बुला दिया गया था लोगों के द्वारा। क्वेश्चन 32 है, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। ये स्टेटमेंट किसने बोली है? डॉक्टर सदाओ ने या फिर जनरल टाकिमा ने, या एन अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी या फिर जापानीज डॉक्टर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है एन अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी। जब डॉक्टर सदाओ वहाँ पढ़ने के लिए गए थे तब उन्होंने स्टेटमेंट सुनी थी कि किसी भी डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अपराध होता है अगर उसको पेशेंट की बॉडी की नॉलेज नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन 33 के लिए। व्हाट वाज द कलर ऑफ द वाउंडेड मैन्स आईज। आपको बताना है उस जख्मी यानी वाउंडेड मैन के आदमी की आंखों का कलर क्या था? ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ब्लू कलर। अब चलते हैं क्वेश्चन 34 के लिए। विच स्टेटमेंट टेल्स अबाउट द गार्डनर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गार्डनर के बारे में हमें कुछ बताती है? इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर आउट टू डू। ये गार्डनर ने बोला था क्या? और यह गार्डनर के बारे में कहा गया दैट ही हैड वॉक्ड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ।
या फिर थर्ड स्टेटमेंट है ही हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन ए मॉस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, मीन सारी स्टेटमेंट जो हैं गार्डनर से रिलेटेड। आप चलते हैं क्वेश्चन 35 के लिए। आपको बताना है टू विच प्लांट डिड द कुक लेट द ब्लड ऑफ द फ्लटरिंग फाउल फ्लो, यानी जब फाउल क्या होता है, मुर्गे के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो उसका ब्लड जो है किस पौधे को दिया गया था। ऑप्शन है टू जैस्मीन प्लांट, टू रोजमेरी प्लांट, टू लोटस प्लांट और विस्टेरिया वाइन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों विस्टेरिया वाइन, यानी कुक ने जो है उस मुर्गे का जो ब्लड है उस विस्टेरिया वाइन में डाल दिया, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा जो एक फर्टिलाइजर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 36 के लिए। वाइल टाइपिंग ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, जो कि उसको बताना चाहते थे डॉक्टर सदाव की एक आदमी कैसी उनकी सीकोस पे आया, तो आपको बताना है क्या डेट उन्होंने वहाँ पर मेंशन की थी। तो ऑप्शन है 21 फरवरी, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है 21 फरवरी उन्होंने ऊपर मेंशन की थी। 37 क्वेश्चन देखिए। एट व्हाट टाइम डिड हाना सी अ मैसेंजर केम टू देयर डोर इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म, यानी ऐसा जो एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में उनके घर में कोई आता है तो किस टाइम आया था वो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इन द इवनिंग और इन लेट इवनिंग। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है इन द आफ्टरनून। अब चलते हैं क्वेश्चन 38 के लिए। हाउ डज द जनरल वांट टू किल द प्रिजनर, डॉक्टर यानी जो जनरल है वो कैसे चाहता है कि उस प्रिजनर को मार दिया जाए। ऑप्शन है क्वाइटली किल्ड और किल्ड बाय समवन हु डज नॉट नो हिम और किल्ड बाय जनरल्स प्राइवेट असेसिन्स और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं क्वेश्चन 39 के लिए। व्हेन डॉक्टर सदाउ एंटर्ड द प्रिजनर्स रूम वेयर वॉज ही प्रिपेयरिंग टू गो, यानी प्रिजनर के रूम में जब उन्होंने गए तो वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था, किचन में, बालकनी में, लॉबी में या फिर गार्डन में। और करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर गार्डन। अब चलते हैं क्वेश्चन 40 के लिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर, उसका नाम क्या था। ऑप्शंस आपके सामने हैं टॉम, सैम, डेन और गेल। तो उस प्रिजनर ऑफ वॉर का नेम था टॉम। अब चलते हैं क्वेश्चन 41 के लिए। इफ एक्सरसाइज विल नॉट डू इट देन व्हाट विल हेल्प द वाउंडेड मैन टू गेट हिज मसल लूज, यानी जब वाउंडेड मैन ने डॉक्टर सदाव को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी मसल जो है काफ़ी स्टिफ हैं, तो क्या चीज़ है जो उसको हेल्प कर सकती थी मसल्स को लूज करने में। मेडिसन, लिक्विड डाइट, मसाज या फिर ऑल ऑफ दीज। और यहाँ करेक्ट आंसर है मसाज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ साउंड डिड डॉक्टर सदाव लिसन ऑन द सेकेंड नाइट व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर द असैसिन्स टू कम एंड किल टॉम, कैसे साउंड थे, बेंडिंग बफ्स के, विस्लिंग पार्टीशंस के या फिर क्रैकिंग ग्लास या बोथ ए एंड बी। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो डॉक्टर सदाव ने साउंड सुने थे वो हैं बेंडिंग बफ्स के यानी डालियों के झुकने के, और दूसरा है विस्लिंग पार्टीशंस के यानी पार्टीशंस के स्लाइड के में भी उनको लगा हो कि शायद असैसिन्स वहाँ पर आ चुके हैं। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड हैव वेरी नाइस डे।